नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार में तेजी से बढ़ती ट्रेडिंग गतिविधियों और छोटे निवेशकों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी अब डेरिवेटिव मार्केट में बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। ये बदलाव निवेशकों को अनावश्यक जोखिम से बचाने और बाजार को ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े कदम यानी प्रोडक्ट सुटेबिलिटी फ्रेमवर्क की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाल के समय में डेरिवेटिव्स यानी एफएनओ ट्रेडिंग में रिटेल इन्वेस्टरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन असलियत ये है कि ज्यादातर छोटे निवेशक बिना पूरी जानकारी और बिना रिस्क मैनेजमेंट के इसमें कूद जाते हैं और फिर उनको भारी नुकसान झेलना पड़ता है। से भी इस समस्या को समझ चुका है। अब वो ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करने पर विचार कर रहा है जिसमें निवेशकों की प्रोफाइल, उनका अनुभव, आर्थिक क्षमता, रिस्क लेने की योग्यता को ध्यान में रखकर उनकी जटिल और हाई रिस्क प्रोडक्ट तक पहुंच दी जाएगी। मतलब अगर कोई निवेशक रिस्क समझने में सक्षम नहीं है तो उसे सीधे तौर पर हाई रिस्क डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स की इजाजत नहीं मिलेगी। सेबी के होल टाइम मेंबर अनाथ नारायण को साफ कहना है कि हमारा मकसद किसी पर पाबंदी लगाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि निवेशक अपने रिस्क को ठीक से समझे और उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स का चुनाव करे। इससे फायदा ये होगा कि अनजान या अनुभवहीन निवेशक उस गहराई में नहीं जाएंगे जहां उन्हें डूबने का खतरा सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े सुधार की यानी लॉन्ग टर्म एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की। अभी भारतीय बाजार में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधि केवल 3 महीने तक सीमित है। यानी ट्रेडिंग ज्यादातर शॉर्ट टर्म और बहुत तेज उतार चढ़ाव वाली रहती है। सेबी का मानना है कि जब तक ये उत्पाद छोटे समय तक सीमित रहेंगे तब तक बाजार में वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता बनी रहेगी। इसीलिए सेबी कॉन्ट्रैक्ट्स की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स की मियाद लंबी होगी जैसे 6 महीना या 1 साल, तो इससे बाजार में स्थिरता आएगी। निवेशक दीर्घकालिक रणनीति के साथ चलेंगे और पूंजी निर्माण को भी मजबूती मिलेगी। सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने यह भी संकेत दिया कि इंडेक्स ऑप्शन में साप्ताहिक एक्सपायरी को घटाकर फोर्टनाइट या मंथली एक्सपायरी किया जा सकता है, ताकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की दौर कम हो और बाजार ज्यादा संतुलित दिखे। तो सवाल उठता है कि इन बदलाव का असली फायदा किसको होगा। सबसे पहले निवेशकों को, क्योंकि अनुभवहीन निवेशक अब बेमतलब के रिस्क से बच जाएंगे। दूसरा फायदा बाजार को, क्योंकि लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट से अस्थिरता कम होगी और भरोसेमंद ट्रेडिंग का माहौल बना रहेगा। तीसरा फायदा पूरी अर्थव्यवस्था को, क्योंकि जब पूंजी लंबे समय तक बाजार में टिकेगी तो उससे विकास परियोजना और कंपनियों को अधिक मजबूती मिलेगी। और सबसे अहम, सेबी का ये कदम निवेशकों की सुरक्षा और नौचार दोनों की बीच संतुलन बनाने की दिशा होगी। यानी ना तो बाजार की आजादी खत्म होगी और ना ही निवेशकों की सुरक्षा से समझौता होगा। लेकिन दोस्तों, इससे सबसे बड़ा घाटा ब्रोकर्स को है, जैसे ग्रो, जरोधा या एंजल वन। इनके जो वीकली एक्सपायरी बढ़कर मंथली एक्सपायरी होगी, इससे ब्रोकर्स पे जो इनफ्लो होगा वो कम होगा और इससे ब्रोकर को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको इसमें क्या कहना है? क्या ये नियम जल्द से जल्द आना चाहिए ताकि रिटेल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया जा सके? आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।